अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं यूट्यूब फैमिली। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार दम का मोल, बहुत ही आसानी से, और इसको मैं बनाऊंगी दम पे। इतने मज़े का बनता है, इतना खुशबूदार, इतना टेस्टी। ना ही आपको उसमें चम्मच चलाना पड़ेगा, इतनी इजीली ये तैयार हो जाएगा कि आप मेहमान आ जाएं अचानक तो आप झटपट इसको तैयार कर देते हैं। हैदराबाद की मशहूर डिश है ये, और शादियों में बनाया जाता है और बहुत ही शौक से इसको खाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की भी है। आप इसको एक बार बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। बहुत ही आसानी और कम मेहनत में बन जाने वाली ये रेसिपी। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन, और वो है ½ kg। बोटी ज़रा इसकी छोटी बनवाइएगा क्योंकि ये दम पे पकेगा। और अब हम सबसे पहले इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। आप इसको मैरिनेट करके रख लें सिंपल सा, और फ्रीज़ कर लें। तो जब भी कोई मेहमान आए तो आप निकालें और आधे घंटे में 20 मिनट में कम से कम ये तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दी है दही। दही ली है मैंने 200 ग्राम, तकरीबन आधी प्याली है। पहले इसको अच्छी तरह से बीट कर लीजिएगा। अब इसमें मैंने 3 से 4 जो हरी मिर्ची होती हैं तेज़ वाली, वो चॉप करके डाली हैं। एक बड़ा प्याज लिया है मैंने, इसको फ्राई कर लिया और क्रिस्पी होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से मैंने हाथों से क्रश कर लिया था और इसमें ऐड कर लें आप। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, जो कि तमाम के तमाम आपके पास घर में मौजूद होते हैं। और तमाम सिंपल इंग्रेडिएंट्स से आप मज़ेदार सा ये जो है। इसके साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया। फ्रेश कूटिएगा, ये देखिए बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है मैंने, मोटा मोटा कूटा है। इसकी अपनी खुशबू आएगी। 1 टीस्पून ली है मैंने ब्लैक पेपर कुटी हुई, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। 2 इलायची ली है मैंने ग्रीन वाली, इसको इसमें डाल देंगे, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी इसमें। और साथ ही मैंने 5 अदद लौंगे इसमें शामिल कर दिए हैं। साबुत ज़ीरा भी लिया है मैंने 1 टीस्पून, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब आखिर में इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, ये मैंने लिया है ½ टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून, क्योंकि मैं स्पाइसी खाती हूँ और अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आप मिर्चें ऐड करेंगे। तो भर के लिए है मैंने 2 चम्मच। और इसके साथ मैं डाल दूँगी इसमें नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून लिया है भर के, ये टेबल स्पून था तो इसलिए मैंने इसको आधा डाला है। और अब जो है कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है, मैंने 1 टेबल स्पून भर के ये डाली है। और ये 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा भी इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही एक बड़ा नींबू जो होता है वो मैंने इसमें स्क्वीज़ कर दिया है। अच्छा, दही जो लेनी है आपने खट्टी नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप खट्टी लेते हैं ना तो सारा टेस्ट जो होता है मसालों का वो चला जाता है, सिर्फ दही का ही आता है। दही आपने ताज़ी लेनी है और बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो पूरा नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है, बीज मैंने इसके निकाल लिए थे। तो बड़े ज़बरदस्त से मसाले हैं ये सारे, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही हैं अभी से। तो ये देखें, अब मैंने ½ कप इसमें ऑयल डाल दूँगी। आधा किलो है तो इसके लिहाज से जो है ½ कप बहुत है। अब हम बना लेते हैं इसके लिए अलग से एक पेस्ट। यहाँ से मैंने 6-7 बादाम लिए हैं और 2 टेबलस्पून भर के जो है मैं ले लूँगी पिसा हुआ कोकोनट। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और ये जो है इसको मैंने पीसना है, लेकिन जो है बादाम को आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है क्योंकि दानेदार रखना है इसको, इसलिए मैं इसको हावन दस्ते में कूट लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पीस लिया है। अब इसका पेस्ट बनाने के लिए मैं इसमें ½ कप दूध का ऐड करूँगी। आधा किलो के लिए ½ कप बहुत है। इसको अच्छी तरह से इससे मिक्स कर लेते हैं। और फिर जो मैंने मसाला लगाया था ना चिकन पे, इसके अंदर इसको ऐड कर दूँगी। अब ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैं वीडियो नहीं दिखा सकी, रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो अब बस ये सारे मसाले हमारे रेडी हैं। आप देखें कितने सिंपल से मसाले हैं जो घर में मौजूद होते हैं, और कितने ज़बरदस्त ये मसाले हैं। इसको आपने मैरिनेट कर लेना है आधा घंटा कम से कम। अगर आप अभी बना रहे हैं तो कम से कम आप आधा घंटा करके रख दें, नहीं तो आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। एक दिन पहले भी रख सकते हैं या फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब कोई मेहमान आए तो 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपका ये मज़ेदार सा चिकन तैयार हो जाएगा। देखिए कितना टाइम सेविंग जो है ये डिश है।
और बहुत ही सहूलत हो जाती है इससे। ये झटपट तैयार हो जाने वाली है और बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनती है। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अभी तो मैंने इसको आधा घंटा रख दिया है। अब असल काम क्या है कि हमने इसको कैसे पकाना है, ये मैं आपको बताती हूँ। इसको जो है मैं साइडों पे ना कढ़ाई के इस तरह से आटा लगा लूँगी। जो गूँधा हुआ आटा आता है रोटी पकाने का, वो मैंने इस तरह से लगा लिया। इससे क्या होगा कि जब हम इस पर ढक्कन रखेंगे तो अच्छी तरह से वो सील हो जाएगा और इसकी स्टीम जो है बाहर नहीं निकलेगी। और हमने इसको चूल्हे पे रख के नहीं पकाना। ये इसका ढक्कन सेट हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ढक्कन रख दिया है। तो ये अब अच्छी तरह से मजबूत बंद हो गया है और इसकी जो स्टीम है बाहर नहीं निकलेगी। अब आपको एक तवा चाहिए, मोटा वाला तवा होना चाहिए जो कि हर घर में होता है रोटी पकाने का। ये रख के मैंने इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब आपके ऊपर इसके ऊपर कढ़ाई रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट में चिकन गल जाता है, ये गल जाएगा बिल्कुल। तो अब इसको रखे हुए मुझे कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको उतार लिया, फ्लेम ऑफ कर लिया। तब मैं इसको खोलती हूँ। पहले मैंने सीज़र छुरी की मदद से इसको ढक्कन को अलग किया था। आटा बिल्कुल ड्राई हो गया था इसलिए। ये देखिए कितनी स्टीम निकली है और इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं और कितना ज़बरदस्त ये देखें ना लगा है और अच्छी तरह से गल गया है और कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हुई है। कितना सिंपल है ये पकाना। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।